नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कोरोना की दूसरी लहर में बुरी तरह प्रभावित रेवाड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की मीटिंग में वेंटिलेटर से लेकर बेड तक की कमी का रोना रोने वाले सीएमओ सोमवार को कोविड को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा ली गई बैठक में पर्याप्त संसाधन की बात करते दिखाई दिए। बैठक में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी थे, लेकिन मंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी। यह सब कुछ देख कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से रहा नहीं गया और उन्होंने सीएम मनोहर लाल के सामने ही सीएमओ के वेंटिलेटर सहित मैन पावर की कमी बताने वाले झूठ का पर्दाफाश कर दिया। विधायक की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिले को 5 वेंटिलेटर तुरंत प्रभाव से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर दिए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने केंद्र द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर खरीद को जीएसटी मुक्त करने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इस संबंध में उन्होंने रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि आमजन तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाने के लिए इसके आयात व खरीद को जीएसटी मुक्त किया जाए, जिस पर केंद्र ने जल्द संज्ञान लेते हुए जनता को बड़ी राहत पहुंचाने वाला कदम उठाया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के हालातों को देखते हुए देशवासियों के हित में केंद्र सरकार ने हमारी ये महत्वपूर्ण मांग मानी है। इसके लिए वे केंद्र सरकार व केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद करते हैं। हरियाणा में कोरोना की चैन तोड़ने के लिए लागू हुए लॉकडाउन के पहले ही दिन यानी सोमवार को कई जिलों में बाजार बंद होने के अलावा कोई असर दिखाई नहीं दिया। दुकानों पर जहां लॉक लगा दिखा, वहीं आवाजाही पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं दिखी। लोग आम दिनों की तरह सड़कों पर बेवजह घूमते दिखाई दिए। लॉकडाउन का उल्लंघन कर कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी खोली, जिसकी सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकानें तो बंद करा दी, लेकिन लोगों की आवाजाही पर किसी तरह की कोई रोका टोकी नहीं की गई। वहीं रेवाड़ी जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस पर है। सोमवार को सीएम मनोहर लाल के दौरे वाले रूट को छोड़कर शहर के किसी भी चौक चौराहे पर पुलिस दिखाई नहीं दी। बता दें कि आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर लॉकडाउन में किसी भी तरह की कोई दुकान नहीं खुल सकती है। प्रदेश सरकार द्वारा एक सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद ही प्रवासी मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया है। रविवार को बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपना सामान बांधकर बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन का रुख करते हुए नजर आए। लॉकडाउन के कारण सवारी न मिलने के कारण प्रवासी मजदूर सिर पर सामान रखकर पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ जाते दिखाई दिए। प्रवासी मजदूरों ने कहा कि उन्होंने पिछले साल का दंश झेला था, उस समय उन्हें न रोटी मिली न पानी। इस बार भी कहीं वैसी स्थिति पैदा न हो जाए, इसलिए उससे पहले ही अपने घर जाना चाहते हैं। वहीं वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस कर्मियों ने घर से निकले लोगों से पूछताछ की और सही कारण न बताने पर लोगों को सबक भी सिखाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्कूल ही 10वीं के परीक्षार्थियों का परिणाम तैयार करेंगे। स्कूलों द्वारा आयोजित इंटरनल असेसमेंट, पीरियोडिक या यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का औसत निकालकर फाइनल परिणाम तैयार किया जाएगा। स्कूल रिजल्ट तैयार कर सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और बोर्ड इसे जारी करेगा। दिल्ली एनसीआर जैसे हालात अब दक्षिण हरियाणा में भी बनते नजर आ रहे हैं। पिछले साल कोरोना के समय भी दक्षिण हरियाणा सेफ था, अधिक संक्रमित नहीं हुए थे, लेकिन इस बार हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। यदि हम 5 दिन के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो ऐसा साफ पता चल रहा है कि कोरोना का ग्राफ अब दक्षिण हरियाणा में भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। 5 दिन में रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जिले में 3164 संक्रमित मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 42 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यह आंकड़ा लोगों में भय व्याप्त करने के लिए काफी है, लेकिन प्रशासन का मानना है कि यदि अभी भी लोग जागरूकता का परिचय दें तो आंकड़ा बढ़ने के बजाय अभी भी कम हो सकता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटलों में उमड़ रही मरीजों की भीड़ के चलते कई हॉस्पिटलों ने अपने यहाँ नोटिस चस्पाकर मरीजों से माफी मांगते हुए लिखा है कि हमें माफ करें, ऑक्सीजन की कमी है, बेड फुल है, इसलिए हम किसी को अपने यहाँ भर्ती नहीं कर सकते। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और मौतों को रोकने के तमाम प्रयासों के बाद अब प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन रूपी ब्रह्मास्त्र चला दिया है। 2 दिन पहले 9 जिलों पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत, रोहतक, करनाल, सिरसा और फतेहाबाद में लगाई वीकेंड लॉकडाउन के बाद अब पूरे प्रदेश में 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। सोमवार सुबह 5 बजे से लागू हुआ लॉकडाउन 10 मई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। आगे की रणनीति बाद में तय की जाएगी। खास बात यह है कि लॉकडाउन में गेहूं की खरीद भी नहीं होगी। किसी को भी अनावश्यक रूप से बाहर निकलने की
अनुमति नहीं होगी। अगर कोई बेवजह घर से बाहर निकला तो जुर्माने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। खेतों में किसानों और श्रमिकों को कार्य करने से रोका नहीं जाएगा। फसलों की कटाई और बुआई संबंधित मशीनों को कहीं पर भी लाया व ले जाया जा सकता है। एटीएम के साथ ही खाद्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए भी होटल व रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच राजस्थान में ऑक्सीजन संकट गहराने लगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में हालात भयावह होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन की मांग इतनी हो गई है कि हम केंद्र से इनकी भीख मांग रहे हैं। मैंने अमित शाह से बात की है। मैंने अजीत डोभाल, पीएम के प्रमुख सचिव मिश्र से लेकर किसी को भी नहीं छोड़ा। सबसे ऑक्सीजन और दवाओं के लिए बात की है। कई लोगों से रोज बात कर रहा हूँ। गहलोत कांग्रेस के मजदूर संगठन इंटन के स्थापना दिवस पर आयोजित वर्चुअल समारोह में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा कि हम ऑक्सीजन और दवाओं के साथ केंद्र से क्रायोजेनिक टैंकर की भीख मांग रहे हैं। आज अमित शाह ने कहा है कि राजस्थान को 5 टैंकर अलॉट कर रहा हूं। अब आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। देश में 5 ऑक्सीजन टैंकर के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से बात करनी पड़ रही है और उस स्तर पर टैंकर अलॉट हो रहे हैं। राजस्थान में कोरोना लॉकडाउन की नई गाइडलाइन लागू होते ही सख्ती बढ़ गई है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से अब पुलिस और कड़ाई से पेश आने वाली है। राजस्थान में 3 मई से 17 मई तक के लिए बढ़ाए गए दूसरे मिनी लॉकडाउन की गाइडलाइन का मुख्यमंत्री ने कड़ाई से ग्राउंड पर पालन करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक रूप से कहा कि बचना है तो संभल जाइए। 17 मई तक के रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को लॉकडाउन की तरह लें और उसी तरह बिहेव करें। पूरे प्रदेश में सोमवार से कर्फ्यू कम लॉकडाउन की नई गाइडलाइन लागू हो गई है। दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के बीच बेवजह बाहर घूमने वालों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आने तक संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। शादियों में 50 की जगह केवल 31 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। बैंड वालों की संख्या से अलग रखा गया है। शादी के लिए एसडीएम को सूचना देने के साथ ही आने वाले मेहमानों की लिस्ट पहले देनी होगी। इस लिस्ट में शामिल लोगों के अलावा और कोई भी शादी में शामिल नहीं हो सकेगा। राजधानी जयपुर में कलेक्टर ने सभी खेल मैदान और पार्क बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया। नतीजे आने वाले दिन ही कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई थी। सोमवार को भी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या की खबर है। विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने पर गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। दूसरी तरफ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर यह हमले ममता बनर्जी की सह पर हो रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया है कि चुनाव के बाद शुरू हुई इस हिंसा में 24 घंटे के अंदर 9 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में डर का माहौल है। सत्ताधारी पार्टी हाथ बांध कर बैठी है। पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। हमने इस मसले पर राज्यपाल से मुलाकात की है। उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया है। बंगाल की 292 सीटों पर चुनाव हुए थे। 2 सीटों पर चुनाव प्रत्याशियों के निधन के बाद रद्द हो गए थे। टीएमसी ने इनमें से 214 सीटें जीती हैं। हालांकि खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव हार चुकी हैं। कोरोना वायरस को लेकर एक अच्छी खबर आई है। आईटी कंपनी टेक महिंद्रा ने रिगेन बायोसाइंस के साथ मिलकर एक नया ड्रग मॉलिक्यूल यानी दवा ढूंढी है। संभावना यह है कि कोरोना वायरस पर हमला करके उसे खत्म कर सकती है। अब इसका पेटेंट कराने की तैयारी है ताकि इस पर आगे की रिसर्च की जा सके। टेक महिंद्रा के ग्लोबल हेड यानी मेकर्स लैब निखिल मल्होत्रा का कहना है कि पेटेंट होने तक मॉलिक्यूल के नाम का खुलासा नहीं किया जा सकता। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,99,19,715 हो गई है। भारत ऐसा दूसरा देश होगा जहां 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके होंगे। अमेरिका में सबसे ज्यादा 3 करोड़ 38 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यानी IGCAR ने विभिन्न 337 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। खास बात यह है कि इन पदों के लिए हाई स्कूल से लेकर PhD डिग्री होल्डर तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक कैंडिडेट्स 14 मई तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इन पदों के लिए 10वीं पास से लेकर PhD होल्डर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 27 साल होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की ऑफिशियल वेबसाइट www.igcar.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जा सकते हैं।